समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सदामं मुनिराजः शृण्वन्तु सकमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स सर्वपापसकरणं कुशलसौपसम्पदा सचित्तपरियोदपनं येतं बुद्धानुशासनम्। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को 3 बार प्रणाम करता हूँ। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा उपदिष्ट स्वाख्यात धम्म को 3 बार वंदना करता हूँ। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध के आर्य श्रावक सुप्रतिपन्न संघ को 3 बार वंदना करता हूँ। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और उपस्थित हुए श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न संपूर्ण उपासक उपासिकाएं, आज हम जिस विषय में बात करने वाले हैं उन विषय का नाम है बौद्ध धम्म। ये बौद्ध धम्म क्या है? बौद्ध धम्म जानने से पहले धम्म क्या है? अभी धम्म क्या है ये हर कोई हर किसी से पूछते रहते हैं, प्रश्न करते रहते हैं, चाहे वो बालक हो, जवान हो, वृद्ध हो। तो जिस तरह से धम्म क्या है पूछते हैं वैसे ही जवाब भी देते हैं कि धम्म बोले तो ये है वो है, अपने अपने हिसाब से जवाब देते हैं। कोई बोलते हैं अच्छा काम करना धम्म है, कोई बोलते हैं बुरा काम नहीं करना धम्म है, कोई बोलते हैं परोपकार करना धम्म है, कोई बोलते हैं लोगों को जितना हो सके उतना उपकार करना या सहयोग करना, हेल्प करना धम्म है, कोई बोलते हैं यह करना धम्म है, वो करना धम्म है। पर एक चीज क्लियर है, एक चीज स्पष्ट है, धम्म क्या है पूछेंगे तो हर कोई यही बोलते हैं अच्छा धम्म है, बुरा पाप है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने सारे धम्म को सारांश में लाके एक गाथा बोले हैं, जो अभी अभी हमने शुरुआत में आप लोगों को सुनाया। सब पाप सकरणं, जितने भी पाप है, अकुशल है, गलत है, जो करने से हमें अभी भी नुकसान होगा और बाद में भी नुकसान होगा, अपनों को भी नुकसान होगा और सबको अपनी वजह से जो गलत होगा, ऐसे जो गलत चीज है, जो पाप है, वो पाप नहीं करना, कभी भी नहीं करना। कुशल से उपसंपदा, जो कुशल है, जो अच्छे है, जो अच्छे पुण्य कम है, ऐसा करना चाहिए, बार बार करना चाहिए। सचित्त परियोदपनं, अपने चित्त को परिशुद्ध करना चाहिए। दूसरे क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे वो छोड़ दो, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या नहीं कर रहे, ये जानना जरूरी है। अपने मन में अच्छा आ रहा है या बुरा आ रहा है, ये देखना जरूरी है। इसलिए दूसरों के चित्त को शुद्ध करना नहीं है, सचित्त अपने चित्त को परिशुद्ध करना।
ये 3 चीज, सब पाप स करणं, कुछ भी पाप नहीं करना, कुशल उपसंपदा, अच्छे पुण्य कर्म करना, और सचित्त परियोदपनं, अपने चित्त को परिशुद्ध रखना। ये तंग बुद्धान शासनं, ये एक बुद्ध का नहीं, जितने भी पहले बुद्ध होके गए हैं, जो भी ये वर्तमान समय में बुद्ध है और जितने भी बाद में भी बुद्ध आएंगे, सभी बुद्धों का ये सार उपदेश है, सार शिक्षा है। पाप नहीं करना, धम्म करना और अपने चित्त को परिशुद्ध करना, ये धम्म है। अब ये धम्म के विषय में बहुत सारे चीजें, जैसे कि ये प्रकृति का जो नियम है वो भी एक तरह से धम्म है। ये धारयेति धम्म, जो धारण करते हैं वो धम्म है। जैसे ये आंखों से कुछ दिखाई देता है, आंखों का धम्म है। कानों से जो सुनाई देता है, कान का धम्म है। नाक से जो सुगंध दुर्गंध लेते हैं, ये नाक का धम्म है। जीभ से स्वाद लेते हैं, वो जीभ का धम्म है। शरीर से स्पर्श करते हैं, ये शरीर का धम्म है। वैसे ही समय अनुकूल ये बारिश आना, धूप लगना, हाँ, हर तरह का जो प्राकृतिक नियम है, ये सारा ये भी एक तरह का धम्म है। और ये धम्म सभी के लिए समान है। ये नहीं अलग करेगा कि ये बौद्ध है, बौद्धों के लिए ऐसा, ये हिंदू के लिए ऐसा, ये मुस्लिम के लिए ये ऐसा, ये क्रिश्चियन के लिए ऐसा, ये किसी को अलग अलग नहीं करता। सबका आंख है तो आंखों से रूप ही दिखाई देता है, कान है तो शब्द ही सुनाई देगा। सबके लिए बारिश वैसा ही होगा। ये धम्म वो धम्म करके अलग अलग नहीं करता। तो एक ये भी धम्म है, जिसे स्वभाव धम्म कहते हैं। दूसरा धम्म है आदयं पुनातीति पुण्यं, जो चित्त को प्रसन्न करता है, आनंदित बनाता है, वो भी धम्म है। हाँ, लोग अपने मन को हैप्पी बनाने के लिए, सैटिस्फाई बनाने के लिए हर तरह का काम करके बैठते हैं। ये शरीर से, ये वाणी से, हर तरह का काम करके बैठते हैं। पर मूर्खता में लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं कि क्षणिक समय के लिए, थोड़े समय के लिए तो मन में खुशी हो गया, आनंद हो गया, पर उसके बाद फिर से बेचैनी, फिर से व्याकुलता, फिर से तकलीफ। तो ऐसे चीज को धम्म नहीं कहते। ऐसे चित्त प्रसन्न कराने वाला धम्म है जो अभी भी मन को आनंद महसूस हो रहा है, बीच में भी मन को आनंद महसूस हो रहा है, और भविष्य में कभी भी याद आए, अरे उस समय मैंने ऐसे बोला था, ऐसे किया था, ऐसे सोचा था, मन को आनंदित करेगा, उस चीज को पुण्य कहते हैं, धम्म कहते हैं। मतलब चित्त प्रसन्न कराने वाला जो धम्म है, जो स्वभाव है, वो भी एक प्रकार से धम्म के रूप में लेते हैं। अब ये चित्त प्रसन्न कराने वाला ये धम्म है, तो ये चित्त के धम्म क्या है? फिर चित्त का स्वभाव क्या है? बुद्ध ने जितने भी उपदेश दिए हैं, उनके महापरिनिर्वाण बाद सारे उपदेशों को धम्म और विनय के रूप में संग्रह किया। वही धम्म और विनय आज के समय में त्रिपिटक ग्रंथ के रूप में संग्रह है। वो त्रिपिटक ग्रंथ में तथागत बुद्ध के 84,000 धम्मस्कंद संग्रह हुआ है। त्रिपिटक ग्रंथ के एक ग्रंथ सुत्त पिटक के खुदक निकाय के महत्वपूर्ण और सुप्रसिद्ध ग्रंथ धम्मपद है। धम्मपद का पहला वाक्य तथागत बुद्ध ने चित्त के स्वभाव के विषय में बोले। तथागत बुद्ध कहते हैं, मनोपुबंगमा धम्मा मनोसेत्था मनोमया मनसा चे पदुत्थेन भासति वा करोति वा ततो नं दुःखमन्वेति चक्कं वो वहतो पडं।
मनु पुबंगमा धम्मा, ये मन का स्वभाव है, चित्त का स्वभाव है, जहां तहीं सबसे पहले पहुंच जाता है। जैसे आज हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ये कार्यक्रम अकस्मात से नहीं हुआ, सबसे पहले मन हुआ ये कार्यक्रम किया जाए, फिर ये मन हुआ, ये समय निकाला, ये मन हुआ, अभी हम ज्वाइन होके इसमें सहभागी हो रहे, पार्टिसिपेट हो रहे। सबसे पहले मन पहुंचता है, इसलिए मनोसेता मनोमया, इसलिए मन ही श्रेष्ठ है, मन से ही सभी चीज व्याप्त हुआ है। मनसा चे पदुत्थेन, अगर मन ऐसा है तो प्रदूषित मन से या गलत मन से पासतिवा, अगर हम बोलेंगे, करोतिवा, अगर हम कुछ करेंगे तो ततोनंग दुख मनवेति, ऐसे लोगों को दुख पीछा करता है, उसके पीछे पीछे दुख आता है। दुख भी कैसे आता है? चक्कंग वह तो पदंग, वो बैलगाड़े के पीछे पीछे जो भारी वो पहिया पीछे पीछे आता है, वैसे ही दुख पीछे पीछे आता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं मनसा चे पसंदेन, प्रसन्न मन से, अच्छे मन से, पासतिवा करोतिवा, अगर हम बोलेंगे या करेंगे तो ततोनंग सुख मनवेति, ऐसे लोगों को सुख आता है। और सुख भी कैसे आता है? छाया वो अनपायिनी, जैसे हम धूप में निकलते हैं तो हमारे पीछे पीछे छाया आता है, वो परछाई आता है, और वो परछाई आया करके हमें कुछ भी भारी नहीं होता। गली में जाना है, मुझे अकेले ही मैं जा सकता हूँ, ये मेरे परछाई कैसे आएगा, कोई भी चिंता नहीं, कोई भी तकलीफ नहीं। वैसे ही सुख पीछे पीछे आता है। मतलब अच्छे मन से कुछ हम करेंगे या बोलेंगे तो सुख आता है, बुरे मन से हम बोलेंगे करेंगे तो दुख आता है। तो ये बात, ये चित्त के स्वभाव को हमें समझना चाहिए। इसलिए शरीर से, ये वाणी से, ये मन से हमेशा अच्छा कर सके तो उसे भी एक तरह से धम्म बोलते हैं। अच्छा धम्म कुशल कर्म, ऐसे कुशल कर्म को भी धम्म बोलते हैं। तो ऐसे पुण्य कार्य, ऐसे धम्म कार्य एक बार किया बस अभी हो गया ना, मैंने उस समय अच्छा किया था बस हो गया करके नहीं बैठना चाहिए। बुद्ध कहते हैं पुण्यं चे पुरिसो कैरा, कैरा थे तांग पुना पुनंग, तम्मि छंदं कैराथ, सुखो पुण्या सौचयो। पुण्यं चे पुरिसो कैरा, इंसान को पुण्य करना चाहिए। कैरा थे तंग पुनः पुनः, बार बार बारंबार करना चाहिए। तम्मि छंदं कैराथ, ये पुण्य करने से क्या मिलेगा, ये धम्म करने से हमें क्या मिलेगा? कोई काम करता है तो पैसा मिलता है, कोई जॉब करता है तो सैलरी मिलता है, ये पुण्य करने से क्या मिलेगा? बुद्ध कहते हैं सुखो पुण्य स उच्चयो, उच्चतः के सुख मिलता है। और ये सुख सिर्फ क्षणिक शांति नहीं देगा, अभी भी, बाद में भी और अंत में भी हमेशा हमें सुख देता है, शांति देता है। शारीरिक रूप से ही नहीं, मानसिक रूप से भी, शारीरिक तथा मानसिक रूप से सुख देगा, शांति देगा, जिसे तथागत बुद्ध ने प्रीति बोले हैं। तो ऐसा पुण्य बार बार बारंबार करना चाहिए, ये तथागत बुद्ध के उपदेश है। तो अभी हम चलते हैं बौद्ध धम्म। तो बौद्ध धम्म क्या है? तथागत बुद्ध ने जो उपदेश दिए हैं, जो अनुशासन सिखाए हैं, जो दुख मुक्ति के मार्ग बताए हैं, उसे बौद्ध धम्म कहते हैं। बुद्ध ने जो दिया धम्म है उसे बौद्ध धम्म कहते हैं। वैसे देखा जाए तो तथागत बुद्ध ने कभी भी बौद्ध धम्म नहीं दिया, ये तो सबको पता है। तथागत बुद्ध ने तो केवल धम्म सिखाया है, वो धम्म जो दुख मुक्ति के मार्ग है, राह है,
वो धम्म जो ये अनेक तरह से पीर चिंता से परिपूर्ण इस जीवन में सुख और शांति से रह सके। अनेक अनेक जो बाधा अवरोध है उसमें भी हम जीने की राह देख सके, ऐसे धम्म का उपदेश दिया। पर धम्म, ये भी धम्म, वो भी धम्म, उसका भी धम्म, उसका भी धम्म, बस जानने के लिए, स्पेसिफिक बनाने के लिए ये बुद्ध ने दिया है। तो बुद्ध धम्म, ये बुद्ध के अनुयायी पालन करते हैं, तो ये बौद्ध धम्म करके हमने बौद्ध धम्म बना दिया। तो ये बौद्ध धम्म क्या है? बुद्ध वाणी, बुद्ध वचन ही बौद्ध धम्म है। तथागत बुद्ध ने बुद्ध गया के बोधि वृक्ष से नीचे बोधि ज्ञान प्राप्त करके बुद्ध बने, सर्वज्ञ बने, सम्यक संबुद्ध बने। उस समय के बाद हम जैसे दुखी प्राणियों को दुख से मुक्त दिलाने के लिए, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए उन्होंने गांव, नगर, जनपद, देश देशांतर चारिका करते हुए बहुत सारे उपदेश दिए। वो सारे उपदेशों को बुद्ध के धम्म कहते। तथागत भगवान बुद्ध 80 साल के उम्र में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हो गया और उनके महापरिनिर्वाण के 3 महीने बाद 500 विशेष अर्हत प्राप्त भिक्षु लोगों ने तथागत बुद्ध के सारे उपदेशों को एक जगह संग्रह किया, संगायना किया, जिसमें आनंद भंते आनंद भिक्षु के तरफ से धम्म और उपाली भिक्षु के तरफ से विनय का संग्रह किया। ये धम्म और विनय बौद्ध धम्म है। तीसरा बौद्ध संगायना सम्राट अशोक के समय में हुआ। उस समय धम्म को भी और विभाजित करके जो बुद्ध का सभी को उपयोगी उपदेश है उसको सूत्र में रखा और विशेष चित्त, चेतसिक, रूप, निर्वाण जैसे विशेष धम्म को एक तरफ रख के अभिधम्म बना दिया। सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक करके त्रिपिटक बना दिया सम्राट अशोक के समय में। मौद्गल्यपुत्र तीसरे स्थावीर उस समय के अर्हत भिक्षु थे जो संगायना का प्रमुख थे। तो उनके समय में बुद्ध वाणी को त्रिपिटक के रूप में संग्रहित किया। वही त्रिपिटक हमारे लिए बौद्ध धम्म है। वो त्रिपिटक का पूरा सारांश निकालेंगे तो वो त्रिपिटक में शील, समाधि, प्रज्ञा आता है। ये शील, समाधि, प्रज्ञा बौद्ध धम्म है। वैसे देखा जाए तो त्रिपिटक भी भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण होने के 400 साल बाद इसको संग्रहित किया लिखित रूप में, रिटर्न फॉर्मेट में श्रीलंका में चौथा बौद्ध संगायना में पाम लीफ उसमें लिखा। 400 साल बाद इसको लिखित रूप में रखा और उसको ही शुद्धि कर करके आज के समय में भी हमारे पास त्रिपिटक है। हो सकता है 400 साल बाद जो संग्रह किया या लिखा बहुत सारा उसमें मिश्रण हुआ रहेगा, बहुत सारा ये वो टूट फूट हुआ रहेगा, मगर आज के समय में बुद्ध वाणी त्रिपिटक से पुराना या त्रिपिटक से और आधिकारिक प्रामाणिक दूसरा ग्रंथ है ही नहीं। इसलिए त्रिपिटक को हम बौद्ध धम्म के रूप में लेते हैं। त्रिपिटक का जो मूल सारांश है शील, समाधि, प्रज्ञा को हम अपना धम्म के रूप में लेते हैं। बुद्ध वाणी को ही हम बौद्ध धम्म कहते हैं। तथागत बुद्ध ने जो जीवन भर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए उपदेश दिए वही उपदेश को हम धम्म कहते हैं। तथागत बुद्ध ने भी बोले हैं, धम्मं चरे सुचरितं नतं दुच्चरितं चरे धम्मचारे सुखं सेति अस्मिन् लोके परामि च।
धम्मं चरे सुचरितं नतं दुच्चरितं चरे। हमेशा अच्छे कर्म अभ्यास करो, सुचरित्र सच्चरित्र व अच्छा चरित्र का पालन करो, दुष्चरित्र कभी मत करो। क्यों? धम्मचारी सुखं सेति। ये जो धम्म करने वाला, जो अच्छे धम्म करने वाले आनंद से रहता है, सुख की नींद सोता है। और ऐसे धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन् लोके परमिचा। अभी भी बाद में भी, यहाँ भी वहां भी हमेशा सुखपूर्वक रहता है। इसलिए अच्छे धम्म जानना चाहिए, फिर अच्छा है तो उसे पालन करना चाहिए। ये बुद्ध का धम्म हुआ। अभी धम्म के रूप में तो बहुत सारे तथागत बुद्ध ने धम्म का उपदेश दिया है, बहुत सारा हम एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं। यहाँ हम कुछ ही चीज जितना हो सके थोड़ा हम जान लेंगे। सबसे पहले दान शील भावना धम्म। बुद्ध ने गृहस्थ में रहने वाले उपासक उपासिकाओं को धम्म के लिए मूलतः 3 सारांश चीजें बताए हैं। दानं ददन्तु सद्दाय, शीलं रक्षन्तु सर्वदा, भावना भिरतावन्तु गच्छन्तु देवतागता। दानं ददन्तु सद्दाय। पहला धम्म, श्रद्धा पूर्वक दान देना चाहिए। जो हम कमाते हैं, जो मेहनत से दुख पूर्वक हम कमाते हैं, उसको अच्छे से मैनेजमेंट करके अच्छे जगह पे दान भी देते जाना चाहिए। और दान लोगों को दिखावे के लिए या अहंकार के लिए, ईगो के लिए दान नहीं देना, लोगों के हित और उपकार के लिए दान देना है। तो ये श्रद्धा पूर्वक त्याग चित्त से दान देना चाहिए। एक दूसरा, शीलं रक्षन्तु सर्वदा। हमेशा शील पालन करना चाहिए। जैसे हमने ये कार्यक्रम के प्रारंभ में पंचशील याचना किया। पंचशील में 5 शील अच्छे से पालन करेंगे, ऐसा हमने अधिष्ठान लिया। पानातिपाता वेरमणि, प्राणी हिंसा नहीं करेंगे। अदिन्ना दाना वेरमणि, चोरी नहीं करेंगे। कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि, काम मिथ्याचार व्यभिचार नहीं करेंगे। मुसावादा वेरमणि, असत्य झूठ नहीं बोलेंगे। सुरामेरय मद्यपमादत्थाना वेरमणि, अमल नशापता सेवन नहीं करेंगे। ये 5 शील हमेशा पालन करना चाहिए। कभी कभी अवसर के रूप में, ओकेजन के रूप में पालन करना नहीं है। शीलं रक्षन्तु सर्वदा, हमेशा शील को पालन करना चाहिए। फिर आता है तीसरा, भावना भिरतावन्तु। ध्यान भावना हमेशा करना चाहिए, क्योंकि ये मन बहुत ही चंचल है, बहुत ही यहाँ वहाँ चलते रहते हैं। और ये चंचल मन में बुरे चीज ज्यादा आता है, अच्छे चीज बहुत ही कम आता है। इसलिए ये मन को एकाग्र करने के लिए, ये मन को संयमित करने के लिए, ये मन को परिशुद्ध करने के लिए ध्यान भावना करना चाहिए। ये 3 चीज तथागत बुद्ध ने दान शील भावना धम्म के रूप में बताया। और उसके बाद यहाँ बहुत सारे धम्म, 10 अकुशल धम्म, 10 पुण्य कर्म, 2 अति मार्ग और मध्यम मार्ग, अष्टलोक धम्म, लोकपाल धम्म, दुर्लभ धम्म, गृहस्थ जीवन धम्म, ऐसा बहुत सारे धम्म का उपदेश दिया है। जैसे तथागत बुद्ध ने अष्टलोक धम्म के विषय में भी बोले हैं। ये 8 लोक धम्म है जो हर कोई इससे प्रभावित होता है। वो 8 लोग, लाभ अलाभ, यश अपयश, निंदा प्रशंसा, सुख दुख। इस दुनिया में जिसको प्राप्त होता है ना, वो बहुत ही खुशी होता है, खुशी से फूला नहीं जाता। और जिसको नुकसान होता है वो तो ऐसे रहता है कि खत्म, जिंदगी खत्म जैसा। तो बुद्ध कहते हैं चाहे लाभ हो या अलाभ, समान रहना चाहिए। चाहे सुख हो या दुख, समान रहना चाहिए। चाहे हमारा निंदा हो या प्रशंसा, समान रहना चाहिए। चाहे हमारा यश कीर्ति फैले या अपयश, समान रहना चाहिए। क्योंकि ये हमेशा परमानेंटली
स्थायी रूप से ये हमेशा होने वाला नहीं है। सुख भी बदलेगा, दुख भी बदलेगा, निंदा भी बदलेगा, प्रशंसा भी बदलेगा, इसलिए समान रहना चाहिए। यह अष्टलोक धर्म। तथागत बुद्ध ने दो दुर्लभ धर्म के विषय में बताया है कि इस दुनिया में निस्वार्थ भाव से जो दूसरों को उपकार करे, ऐसे लोग भी दुर्लभ है। जो दूसरों ने उपकार किया है करके उसको याद करने वाला, कृतज्ञ होने वाला, ये भी दुर्लभ है। यहाँ लोग लोगों को हेल्प करते हैं, उपकार करते हैं, सहयोग करते हैं, तो उसमें भी कुछ मेरा नाम आए, कुछ मेरा ये हो, वो फायदा हो करके स्वार्थ से उपकार करते हैं। इसलिए निस्वार्थ भाव से उपकार करने वाला बहुत ही दुर्लभ है। और लोगों का गुण याद करने वाला भी बहुत कम है, क्योंकि लोगों को जितना भी उपकार करो, थोड़ा भी गलत हो तो वही याद करके उसने मुझे ऐसा किया करके हम मन में द्वेष क्रोध उत्पन्न करते हैं, कृतज्ञ नहीं होते। इसलिए कृतज्ञ होने वाले, गुण को याद करने वाले भी बहुत ही दुर्लभ है। तथागत बुद्ध ने दो लोकपाल धम्म का भी उपदेश दिया है। द्वे में धम्मा लोकं पालन्ते, इस पूरे दुनिया को दो धम्म से आरक्षण किया है, प्रोटेक्शन दिया है। कतमे द्वे, वो दो क्या क्या है? बुद्ध कहते हैं हीरिंग च ओतपंग च, लज्जा और भय से। अगर दुनिया में लोगों के पास ये लज्जा और भय नहीं रहा ना, पूरा दुनिया कलह के रण क्षेत्र बन जाएंगे। आप लोगों को याद है हमारे मन में कितना कितना गलत भावना आता है, कितना कितना पाप चेतना आता है, फिर भी हम ये मुंह से नहीं बोलते, शरीर से नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें शर्म है, लाज है। अगर मैं ये करूंगा तो लोग मुझे क्या बोलेंगे। हम में डर है, अगर मैं ये करूंगा तो लोग मुझे क्या करेंगे। लोग मुझे मारेंगे, पीटेंगे, या पुलिस पकड़ के लेके जाएगा, जेल में रखेगा, या मुझे मृत्युदंड होगा, या मुझे ये होगा वो होगा। एक तरह से डर है। बस ये लाज और भय की वजह से हम सारे चीज नहीं करते। इसलिए बुद्ध ने कहा है लज्जा और भय, हीरे और ओतप्प की वजह से पूरे दुनिया का आरक्षण हुआ है। तथागत बुद्ध ने गृहस्थ जीवन सुख शांति के लिए भी एक धम्म बताया है, जिसे पंचशील धम्म, वो तो आप लोगों को पता ही है। अभी पंचशील धम्म को तथागत बुद्ध ने किस तरह से गृहस्थ सुख शांति का कारण बताया है, उसका भी बौद्ध साहित्य में एक कहानी आता है। मैं एकदम सारांश में आप लोगों को बताता हूँ। एक समय तथागत बुद्ध धम्म प्रचार प्रसार के क्रम में एक गांव में पहुंचते हैं। अभी बुद्ध गांव में आ गए, ओहो, वहां तो ढेर सारे लोग बुद्ध की दर्शन करने के लिए, बुद्ध की बातें सुनने के लिए जमा हो गया। देखते देखते वहां ढेर सारे लोग जमा हो गया, और जमा हुए लोगों में से ही कुछ लोगों ने बुद्ध से प्रार्थना किया, ओ भगवान, हमने आपके विषय में खूब जाना है, आप बुद्ध है, तथागत है, आपके उपदेश सुन के लोगों में एक तरह से वैराग्य उत्पन्न होता है कि दुनिया दुख से परिपूर्ण है, ऐसे दुखमय जीवन में मैं क्यों ऐसे रहूं, चलो मैं भी दुख मुक्ति के राह पे चलता हूं करके आपके अनुयायी बनते हैं, भिक्षु भिक्षुनी बनते हैं। वो भगवान, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमें भिक्षु भिक्षुनी या गृह त्याग होने के उपदेश ना दे। हमें परिवार भी चाहिए, धन संपत्ति भी चाहिए, समाज भी चाहिए, इसलिए ऐसा उपदेश दीजिए कि घर गृहस्थ में रह के भी हम सुख और शांति से रह सके। उस समय तथागत बुद्ध ने ठीक है करके उसी तरह का उपदेश दिया। बुद्ध ने पूछा कि इस गांव में किसी को दुख देने वाले, मारने वाले हैं क्या? लोग कहते हैं ओहो ढेर सारे हैं। बुद्ध फिर से पूछते हैं, ऐसे मारने वाले, दुख देने वाले आप लोगों को पसंद है क्या? सारे लोग बोलते हैं हो पसंद नहीं। मारने वाले, दुख देने वाले हमें बिल्कुल पसंद नहीं। बुद्ध फिर पूछते हैं, अगर मारने वाले, दुख देने वाले आप लोगों को पसंद नहीं है,
तो आप लोग ऐसा काम करते हैं कि नहीं? आप लोग दूसरों को दुख देते हैं कि नहीं, मारते हैं कि नहीं? बुद्ध के ये प्रश्न सुन के सारे लोग एक दूसरे के मुंह ताक के ऐसे नीचे देख के बैठते हैं। तो बुद्ध कहते हैं अत्तानं उपमं कत्वा, अपने आप को उदाहरण के रूप में रखो। न हनैय न घाते, किसी का प्राण हनन मत करो, किसी को घात मत करो, दुख मत दो, मत मारो। जिस तरह हमें दुख देने वाले पसंद नहीं, हम दुख देंगे तो दूसरों को भी पसंद नहीं आएगा। जिस तरह हमें मारा तो हमें पसंद नहीं, हम दूसरों को मारेंगे तो दूसरों को भी पसंद नहीं आएगा। इसलिए मत मारो, हिंसा मत करो। बुद्ध वैसे ही फिर प्रश्न करते जाते हैं, इस गांव में चोरी करने वाला है क्या, व्यभिचार करने वाला है क्या, झूठ बोलने वाला है क्या, अमल नशा पता सेवन करने वाला है क्या? सब लोग बोलते हैं बहुत सारा है। बुद्ध पूछते हैं ऐसे लोग पसंद है? सब लोग बोलते हैं पसंद नहीं। तो बुद्ध कहते हैं चोरी करने वाला पसंद नहीं है तो खुद भी चोरी मत करो, व्यभिचार करने वाला पसंद नहीं है तो खुद भी व्यभिचार मत करो, झूठ बोलने वाला पसंद नहीं है तो खुद भी झूठ मत बोलो, अमल नशा पता सेवन करने वाला पसंद नहीं है तो खुद भी ऐसा अमल नशा पता सेवन मत करो। बुद्ध ने बोले अगर घर गृहस्थ में रह के सुख और शांति पूर्वक जीना चाहते हैं तो कम से कम ये 5 शील पालन करो, जीवन में सुख भी आएगा, शांति भी आएगा। तो इस तरह तथागत बुद्ध ने ये पंचशील धम्म को उपदेश दिया है। बुद्ध हमेशा कहते हैं ये धम्म कैसा है? सुनाथ तारेथ चराथ धम्म। सबसे पहले धम्म को अच्छे से सुनो, सुनने के बाद उसको धारण करो, धारण करने के बाद उसको मनन करो। हम इंसान है, प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। हम में विवेक बुद्धि है, हम में चिंतन मनन करने की शक्ति है, हम में प्रज्ञा है, अच्छा बुरा कुशल अकुशल पाप धम्म योग्य अयोग्य हम जान सकते हैं। तो वो विवेक बुद्धि प्रज्ञा से अच्छे से जो हमने सुना उसको जानो, परखो। अगर अच्छा है वो करने से खुद का भी अपनों का भी अच्छा होता है तो उसे पालन करो। नहीं ये बुरा है, ये पालन करने से थोड़ी समय के लिए तो खुशी मिलेगा मगर बाद में मुझे भी मेरे अपनों को भी दुख होता है, तो उसको अलग रखो। अपने विवेक बुद्धि से जान के समझ के पालन करना चाहिए। ये ऐसा धम्म है। बुद्ध ने कहा है पඤ्ඤावन्तस्स अयं धम्मो, ये धम्म प्रज्ञावानों के लिए है। एकदम विवेक बुद्धि से प्रज्ञा से अच्छे तरह से जानने वालों के लिए ये धम्म है। तथागत बुद्ध ने धम्म को 3 तह में 3 लेवल में बताया है, परियत्ति, प्रतिपत्ति, प्रतिवेदा। परियत्ति धम्म, सबसे पहले वो धम्म को अच्छे से जानो, अच्छे से समझो। जैसे हम बौद्ध धम्म के रूप में ले रहे हैं तो तथागत बुद्ध के जो वाणी है, तथागत बुद्ध के जो त्रिपिटक ग्रंथ है उसको अच्छे से जानो समझो, ये परियत्ति है। प्रतिपत्ति, जो हमने जाना है, जो हमने समझा है, जो हमें अच्छा लगा है उसे पालन करो, उसे अभ्यास करो, उसे चरित्र में चरितार्थ करो, ये है प्रतिपत्ति। और तीसरा प्रतिवेदा, अगर अच्छे धम्म को हम जान रहे हैं, अच्छे धम्म को पालन कर रहे हैं तो अच्छे परिणाम आना भी सुनिश्चित है। अगर धम्म को अच्छे से पालन करेंगे तो हम मार्ग फल में प्रतिष्ठित होते हैं, दुख मुक्त जो मार्ग है वहां पहुंचते हैं। जैसे श्रोतापत्ति, सकिदागामी, अनागामी, अरहत, ऐसे दुख मुक्ति के मार्ग फल में हम पहुंचते हैं। ये 3 चीज समझ लीजिए। सबसे पहले जानना है, फिर उसके बाद पालन करना है, फिर उसके बाद अच्छा परिणाम आएगा। अभी हम जानने का काम भी करते हैं, अच्छा परिणाम भी जानते हैं, मगर पालन नहीं करते। पंचशील तो सबको पता है, पालन करना चाहिए ये भी पता है, पर
जब जब मौका मिले हम बिगाड़ते जाते, जिसकी वजह से हमें जीवन में सुख भी नहीं, शांति भी नहीं। पालन करना बहुत जरूरी है। अभी एक उदाहरण, हमें बुद्ध गया जाना है। अभी बुद्ध गया जाना है, बुद्ध गया के विषय में भी सब पता है, और बुद्ध गया जाने का राह भी पता है। हम ऐसे ट्रेन में जा सकते हैं, प्लेन में जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, अपने प्राइवेट कार से जा सकते हैं, या पैदल जा सकते हैं, वो भी पता है। पर हम गए नहीं, बस यहीं बैठ के बुद्ध धम्म संघ का प्रार्थना करके, हे भगवान मुझे बुद्ध गया पहुंचा दो, हे भगवान मुझे बुद्ध गया पहुंचा दो, हे भगवान मुझे बुद्ध गया पहुंचा दो। पहुंच गए क्या हम? पहुंचेंगे क्या हम? नहीं। जब तक हम चलना शुरू नहीं करते तब तक हम वहां नहीं पहुंचेंगे। अगर पहुंचना है तो उस तरफ हमें जाना भी है। इसलिए बुद्ध भी कहते हैं, तुम्हें ही किचंग आतपो अखा टारो तथागत। तथागत बुद्ध तो केवल राह दिखाने वाला है, मार्ग प्रदर्शन करने वाला है, चलना खुद ही है। अगर दुख पसंद नहीं तो दुख मुक्ति के राह पे हमें ही जाना है। बुद्ध को खूब खूब भक्ति भाव किया करके बुद्ध तथास्तु करके वरदान देने वाला नहीं है, निर्वाण पे पहुंचाने वाला नहीं है। पहुंचना हमें ही है, अच्छा कर्म करना हमें ही है। इसलिए ये बुद्ध ने स्पष्ट ये 3 चीज बताया है। धम्म को अच्छे से जान लो, धम्म को अच्छे से पालन करो, फिर कहीं भी प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, अपने आप दुख मुक्ति के मार्ग फल में पहुंचेंगे। अभी भूख लगा है, खाना खा रहे, तो खाना खाते समय हमें प्रार्थना करने की जरूरत है क्या? हे भगवान मेरा पेट भर जाए, हे भगवान मेरा पेट भर जाए। अरे खा रहे है ना, ऑटोमेटिक पेट तो भरना ही है। वैसे ही अच्छे पुण्य कर्म, अच्छे कुशल कर्म करेंगे तो अच्छे मार्ग फल पे पहुंचना ही है। कोई भी ताकत हमें नहीं रोक सकता। यह प्रकृति का नियम है। ये उपदेश है बुद्ध का। जिस धम्म के विषय में हम इतना जान रहे हैं ना, ये धम्म को तथागत बुद्ध ने एक नाव की तरह उदाहरण दे के बताया है। नाव समान है ये धम्म। नाव का काम क्या है? एक नदी के किनारे से दूसरे नदी के किनारे तक पहुंचाना, वो विशाल नदी या सागर पार करना। वैसे ही जीवन में ढेर सारे दुख पड़ा है, वो दुख पार करना, दुख से मुक्त होना, ये धम्म का काम है। तथागत बुद्ध ने ये जो उपदेश दिया है, ये त्रिपिटक के, सुत्त पिटक के, मध्यम निकाय ग्रंथ के एक सूत्र अलगदूपम सूत्र, इस सूत्र में यह उदाहरण आया है। यह उदाहरण आप लोग भी थोड़ा ध्यान से सुनिए। एक समय एक इंसान जंगल के राह पे चल रहे थे। चलते चलते, अभी जंगल के राह बोले तो लोग इतना नहीं चलते, राह भी इतना है नहीं है जैसा रहता है, तो चलते चलते राह खो गया, रास्ता भटक गया। अभी क्या करूं, हर तरफ इतना पेड़ है, इतना जंगल है, उसको कौन से दिशा से आए और कौन से दिशा में जाना है ये भी पता नहीं चला। तो वो यहाँ वहां भागते रहते। अभी जंगल है, थोड़ा भी अंधेरा हो गया, थोड़ा भी इधर उधर से कोई जंगली जानवर आ गए, मृत्यु निश्चित है। अभी क्या करे? वो और व्याकुल होता है और डर जाते, फिर वो यहाँ से वहां से यहाँ भागते रहते और डरते और भागते। बस भागते वो जंगल के किनारे में पहुंच गया। अभी वो देखता है, वो जिस जगह पे बैठा है, जिस जगह पे खड़ा है, वो भयावह जंगल है। कभी भी कहीं भी कोई भी जानवर आए तो उसका जिंदगी खत्म। और वो जंगल के किनारे में बहुत बड़ा नदी है, और नदी के उस किनारे देखते हैं वहां पे कोई जंगल नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई त्रास नहीं है, वहां जिंदगी का कोई खतरा नहीं है। अभी क्या करेंगे? वो चाहेंगे कि नदी के उस किनारे जाए, पर नदी इतना विशाल कि वो तैर के नहीं जा सकता, और वहां पे कोई पुल भी नहीं था। अभी क्या करेंगे? फिर उसने यहाँ वहां से पेट का लकड़ी, बांस, ये लहरे, ये वो रस्सी वस्सी लाके
मुश्किल से एक छोटा सा नाव बना दिया। नाव बन गया। अभी वो नाव में बैठ के मुश्किल से उस किनारे पहुंच गए। पहुंचने के बाद वो देखते हैं, अरे मैं कितना भयावह जंगल के बीचों बीच था, जीवन का इतना खतरा था, अभी मैं इस किनारे आ गया, अभी कोई डर नहीं, कोई त्रास नहीं। ये नाव की वजह से मुझे बहुत बड़ा उपकार हो गया। ऐसा कह के क्या हम जहां जहां जाएंगे वो इंसान को वो नाव साथ में लेके जाना चाहिए या वहीं छोड़ के जाना चाहिए? कृतज्ञ होके लेके जाना चाहिए या वहीं छोड़ के जाना चाहिए? तो उस समय इसका जवाब यही आता है कि नाव सिर्फ पानी में ही काम आता है। जिस तरह मुझे काम आया उस तरह लोगों को भी काम आए करके वही छोड़ के जाना चाहिए। नहीं ये नाव की वजह से मेरा जान बच गया, ये नाव की वजह से मुझे इतना उपकार हो गया करके जहां जहां गए वहीं वहीं नाव को घसीटते लेके जाएंगे, हाँ अपने ऊपर लेके घूमेंगे, तो उसकी वजह से उसका मृत्यु जल्दी हो जाएगा, जल्दी मर जाएगा, उसके लिए एक वो पार हो जाएगा। इसी तरह धम्म का मूल काम है जीवन में सुख शांति पूर्वक रहना, अपनों का भी दूसरों का भी कल्याण करना और दुख मुक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ना। अगर ये धम्म को कर्मकांड के रूप में लेंगे या ऐसा तो करना ही है, उतना तो करना ही है, ऐसा वैसा कर्मकांड के रूप में लेंगे तो धम्म भी एक तरह से बोझ बन जाएगा, और जहां बोझ बन गया वहां धम्म खत्म हो जाता है। इसलिए तथागत बुद्ध ने स्पष्ट रूप से बताया है धम्म नाव समान है। ये धम्म गुण स्मरण करके हम बुद्ध वंदना में एक धम्म वंदना भी लेते हैं। वो धम्म वंदना सबको आता होगा। हम कैसे लेते हैं? स्वाखातो भगवता धम्मो संदिथिको अकालिको ये ही पासिको पनैको पाचैतं वेदितव्यो विन्योहि। ये जो हम धम्म वंदना का ये जो गाथा लेते हैं उसमें सारे धम्म का सारांश गुण धम्म समावेश है। सारे धम्म का गुण धम्म 6 गुण धम्म तथागत बुद्ध ने बोला है, कहा है। अभी वो 6 धम्म गुण क्या है? सबसे पहले स्वाख्यातो, तथागत बुद्ध ने जो धम्म का उपदेश दिया है वो सुआख्यात है, इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, आदि मध्य अंत तक कल्याण होता है। मतलब ये धम्म में चलने लगा तो वहीं से हमारा कल्याण शुरू हो गया, बीच में भी कल्याण शुरू हो गया, और जब तक हम निर्वाण प्राप्त नहीं करेंगे तब तक ये धम्म हमारा कल्याण करता रहेगा। यह है सुआख्यात धम्म। दूसरा है संदिथिको। ये धम्म ऐसा है कि दृष्टांत यही के यही फल देने वाला धम्म है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी करो, अच्छा करो, बुरा करो, इसका फल भुगतने के लिए आपको मरना पड़ेगा फिर जाके आपको फल आएगा, ऐसा नहीं। आप अच्छा करेंगे तो अच्छा यही परिणाम आएगा, अगर आप बुरा करेंगे तो उसका बुराइयां भी यही देखने को मिलेगा। हम किसी को अच्छे बोलते हैं तो वो भी अच्छे बोलते हैं, यही कर्म का ही तो फल है। हम किसी को गुस्से से बोलते हैं तो वो भी गुस्से से बोलते हैं, यही कर्म का ही तो फल है। तो संदिथि को आंखों से देखने जैसा ही अभी के अभी फल देता है, ये धम्म है। तीसरा गुण है अकाली को, समय ज्यादा न बीतते ही उसका फल आता है। चाहे हम अच्छा करो या बुरा करो, ज्यादा समय नहीं लगेगा उसका अच्छा परिणाम आने के लिए या उसका बुरा परिणाम आने के लिए। चौथा है ये ही पश्य को, ये धम्म सारे लोगों को आओ देखो परखो और अच्छा लगा तो ले लो करके दिखाने योग्य धम्म है। ऐसा धम्म नहीं अरे ये बातें लोगों के सामने मत बोलो, हाँ लोग हमारे धम्म को अपहेलना करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे करके छुपा के रखने वाले धम्म नहीं है। छुपाने की जरूरत नहीं है, सबको आओ देखो परखो,
अच्छा लगा तो ले लो करके दिखाने योग्य धम्म है। ये ही पश्चिको औपनयिको, पांचवा गुण धम्म है औपनयिको। ये धम्म संपूर्ण दुख से मुक्त निर्वाण तक लेके जाने वाले धम्म है। दुनिया में बहुत सारे धम्म है, वो तो कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, व्हाट नेक्स्ट, उसके बाद क्या है, पर ये ऐसा धम्म नहीं है। ये धम्म हमारे ये गृहस्थ जीवन या हमारे ये जो वर्तमान जीवन है उसको भी सुख शांतमय बनाएगा। अच्छे से अभ्यास किया तो सभी दुखों से मुक्त, जन्म जरा व्याधि मरण से अलग, वो जो विमुक्ति सुख बोलते हैं, निर्वाण तक पहुंचाएगा। ये धम्म है। और अंतिम छठा गुण धम्म है पच्चतंग वेदितव्यो विन्यो ही। जो पंडित है, जो समझदार है, जो विद्वान है, वो लोग अपने विवेक बुद्धि से स्वयं अनुभव करके धारण करने योग्य धम्म है। विद्वान पुरुष रहता है, पंडित जो रहता है, समझदार जो रहता है, वो अपने विवेक बुद्धि से, प्रज्ञा से अच्छे से जान के समझ के लेने योग्य धम्म है। दुनिया में बहुत सारे धम्म है, जितना जानेंगे, जितना प्रज्ञा से उसको समझेंगे, वो धम्म बेकार लगने लगेगा। मगर ये धम्म ऐसा है, जितना विवेक बुद्धि प्रज्ञा से जानेंगे, समझेंगे, उतना और अच्छा लगेगा और पालन करेगा और दुख मुक्ति के तरफ पहुंचेगा। तो ये 6 धम्म है। स्वाखातो, संधिथिको, अकालिको, यही पश्चिको, औपनयिको और पच्चतंग वेदितव्यो विन्यो ही ये धम्म का मूल 6 गुण है। तथागत बुद्ध ने धम्म को इस तरह बताया है, यो धम्मं पश्यति सो मं पश्यति। जो धम्म को देखेगा वो बुद्ध को देखे समान है। अभी तथागत बुद्ध के समय में भी बुद्ध को देखने के लिए बहुत सारे लोग जमा होते हैं। बुद्ध के समय में एक ऐसा भिक्षु भी था जो ओक्कली भिक्षु, सिर्फ और सिर्फ बुद्ध को देखने के लिए, बुद्ध के साथ रहने के लिए ही भिक्षु बना, और भिक्षु बन के सिर्फ बुद्ध को ही देखते रहते थे। जब भगवान बुद्ध भिक्षु, भिक्षुनी, उपासक, उपासिका 4 परिषद के सामने उपदेश देते थे तो वो सबसे सामने बैठ के बुद्ध को देखते बैठते थे। धम्म देशना से दूर दूर तक लेना देना ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ बुद्ध को ही देख के बैठते। अरे बुद्ध कितना अच्छा दिखता है, बुद्ध बोलते हैं तो कितना अच्छा, बस सामने से इतना अच्छा लगता है तो पीछे से कैसा लगेगा, तो लोगों के बीचों बीच से पीछे जाके देखते हैं, ओहो यहाँ से भी अच्छा लगता है। अब दाएं की तरफ से कैसे दिखता है, फिर दाएं की तरफ से, ओहो यहाँ से भी कितना अच्छा, फिर बाएं तरफ से, फिर बाएं जाके वहां से भी देखता था। तो ऐसा कर करके बुद्ध को देखते रहने वाले वो ओक्कली भिक्षु लोगों को धम्म देशना सुनने में परेशानी होता था। तब बुद्ध ने उनको, तुम्हारा शरीर भी वही मल मूत्र से भर पड़ा है, मेरा शरीर भी वही मल मूत्र से भर पड़ा है, ऐसा शरीर देख के बैठने वाले हे मूर्ख ओक्कली, जाओ मेरे सामने मत बैठो करके बुद्ध ने ओवाद देशना दिया। तो ओक्कली को लगा, अरे बुद्ध ने मुझे ऐसा बोला, बुद्ध को मैं पसंद नहीं, अगर बुद्ध को पसंद नहीं तो फिर मैं बुद्ध के साथ क्यों रहूं, अगर बुद्ध के साथ नहीं रहना तो फिर मैं जी के क्या करूं, बस मरने के लिए तैयार हो गया था। तब बुद्ध आके उसको शांत से समझाते हैं, हे ओक्कली, यो धम्मं पश्यति सो मं पश्यति। जो धम्म को देखेगा वो बुद्ध को देखे समान होगा। तुमने तो धम्म को देखा ही नहीं, केवल ये शरीर को ही देख रहे, धम्म को देखो। तो ओक्कली को भी लगा, अरे बुद्ध मुझे नापसंद तो नहीं करते, क्योंकि बुद्ध स्वयं आके मुझे ऐसा बोला, ठीक है अभी मैं धम्म को देखूंगा। बाद में ओक्कली ने धम्म को देखा, बुद्ध को देखा, दुख मुक्त हो गया। अगर बुद्ध को हमें देखना है तो केवल मूर्ति देख के बुद्ध दिखने वाला नहीं है। वो चारों धाम में बुद्ध गया, लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, वैशाली, ऐसे हर जगह पे तीर्थ यात्रा घूमते घूमते रहने से भी बुद्ध दिखने वाला नहीं है। बुद्ध देखना है तो बुद्ध ने क्या बताया, क्या उपदेश दिया, वो धम्म को समझना पड़ेगा। अगर धम्म समझ में आया तो बुद्ध भी दिखाई देगा।
यो धम्मं पश्यति सो मं पश्यति। बुद्ध कहते हैं धम्मो हवे रक्षतीति धम्मचारी। अगर कोई अच्छे से धम्म करता है तो धम्म ही उसे आरक्षण देता है। आप लोगों को अनुभव है कि नहीं, जीवन में कभी कभी बहुत बड़ा मुसीबत आता है, इतना बड़ा मुसीबत कि अभी क्या करूं, मगर धम्म करने वाले को इतना बड़ा मुसीबत हो के भी छोटे मोटे में ही वो खत्म हो गया। कैसे वो खत्म हो गया, समाधान हो गया, पता ही नहीं चला। और जो धम्म नहीं करने वाले, छोटे से मुसीबत आता है और वही बढ़ते 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 इतना बड़ा बन जाता है कि लाइफ में, जीवन में बहुत बड़ा इश्यू बनता है, बहुत बड़ा समस्या खड़ा कर देता है। इसलिए धम्म करने वाले को धम्म हमेशा रक्षा करता है। धम्म करना है, केवल ये सुनना नहीं है, केवल प्रार्थना करके पूजा करके बैठना नहीं है। धम्म बोले तो अच्छा सुन के उसको पालन भी करना है। पालन करेंगे तो अच्छे से धम्म का अभ्यास होगा, फिर अच्छा परिणाम आएगा। इसलिए हम बुद्ध वंदना लेते समय भी पाली गाथा द्वारा हम संकल्प लेते हैं, इमाय धम्मानुधम्म प्रतिपत्तिया बुद्धं पूजे में। मैं बुद्ध को पूजा करता हूं, कैसे? धम्म अनुसार धम्म आचरण करके। इमाय धम्मानुधम्मं प्रतिपत्तिया धम्मं पूजे में, मैं धम्म को पूजा करता हूं, कैसे? धम्म अनुसार धम्म आचरण करके। इमाय धम्मानुधम्म प्रतिपत्तिया संघं पूजे में, मैं संघ को पूजा करता हूं, कैसे? धम्म अनुसार धम्म आचरण करके। धम्म आचरण करके हम बुद्ध को पूजा करेंगे, धम्म को पूजा करेंगे, संघ को पूजा करेंगे, ऐसा हम संकल्प लेते हैं। इसलिए केवल पूजा पाठ करके हमने बहुत बड़ा पुण्य किया और हम अभी दुख मुक्त होंगे, निर्वाण पहुंचेंगे, ऐसा संभव नहीं है। ये जितने भी कर रहे हैं ये ज्ञान के लिए है, ये परियति के लिए है। बाकी अभ्यास करना तो हमें ही है। हम अभ्यास करेंगे तब जाके दुख से मुक्त भी हो जाएंगे। अंत में ये दुर्लभ जीवन में हमें जीवन का सबसे बड़ा प्राथमिकता, जो प्रायोरिटी बोलते हैं ना, किसे देना चाहिए? एक पढ़ने वाले स्टूडेंट पढ़ाई को देगा, एक काम करने वाले अपने काम को देगा, घर में रहने वाले घर को देगा, अपने अपने हिसाब से प्राथमिकता देते हैं। मगर बुद्ध कहते हैं जिस तरह कोई एक व्यक्ति को छाती पे बाण लग गया तो सबसे पहला उसका प्राथमिकता क्या बनता है? बाण निकालना या नहीं? ये बाण किसने मारा, क्यों मारा, वो बाण मारने वाला का नाम क्या है, गोत्र क्या है, उसके घर कहाँ है, उसके परिवार में कौन कौन है, उसके माताजी है कि नहीं, पिताजी है कि नहीं, भाई है कि नहीं, बहन है कि नहीं, ऐसा अनेक प्रश्न करके बैठना चाहिए या बाण निकालना चाहिए? तो सबसे पहले बाण निकालना चाहिए। अगर बाण निकाले बिना केवल हम बातें ही करते रहेंगे, केवल हम अनेक तरह से प्रश्न ही करते रहेंगे तो जीवन खत्म हो जाएगा, प्रश्न खत्म नहीं होगा। इसलिए पहले बाण निकालना चाहिए। जिस तरह हमारे सर पे आग लग गया, सबसे पहले अभी हमें क्या करना चाहिए? नहीं, ये सर पे आग लगा तो लगने दो, इसको आराम से मैं बुझाऊंगा। पहले मेरा ये काम है, वो काम है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, सारा काम अच्छे से निपटा लो, बाद में आराम से ये आग बुझाऊंगा करके हम यहाँ वहां नहीं जाते। आग लग गया, सबसे पहले आग बुझाते हैं। ठीक वैसे ही इस संसार में अनेक तरह का भय है, अनेक तरह का दुख है, जरा जीर्ण मरण रूपी आग एकदम जल रहा है, आग जल रहा है। न चाहते हुए भी हम बुढ़ापे की तरफ जा रहे, न चाहते हुए भी हम बीमारी की तरफ जाते, न चाहते हुए भी हम मृत्यु के पास पास पहुंच रहे। तो ऐसे जीवन में दुनिया भर के अनेक चीजों में फंसते रहने से भी अच्छा है दुख को पहचानो और दुख मुक्ति के मार्ग को पहचान के उसमें निरंतर चलो। ये जीवन का पहला प्राथमिकता होना चाहिए। यह इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि जिंदगी में दुख है और वो दुख किसी को भी पसंद नहीं।
ऐसा एक व्यक्ति भी नहीं मिलेगा, नहीं मुझे तो दुख ही पसंद है, मुझे दुख हुआ तो आनंद लगता है। नहीं, दुख तो दुख ही है, हर किसी को पसंद नहीं। इसलिए ये दुख हमें पसंद नहीं है तो दुख को समझो और दुख मुक्ति के मार्ग को समझो, वहां पे निरंतर चलो। ये जीवन का प्राथमिकता होना चाहिए। ये चीज तथागत बुद्ध ने त्रिपिटक के, सुत्त पिटक के, संयुक्त निकाय के एक सुत्त, सती सुत्त में ये चीज बोला है कि प्राथमिकता कहाँ होना चाहिए। तथागत बुद्ध ने बहुत अच्छे धम्म दिया है, बहुत अच्छे अच्छे शिक्षा उपदेश दिया है। ये उपदेश, ये धम्म को हम अच्छे से जानेंगे, पालन करेंगे तो ये समूचा मानव जीवन सुखमय होगा, शांतमय होगा, आनंदमय होगा। और हम सुख शांत में बैठेंगे तो हमारे आजू बाजू इर्द गिर्द रहने वाले हर परिवार, हर बंधु बांधव भी सुख शांतमय होगा। इसलिए ऐसे अमूल्य दुर्लभ धम्म को अच्छे से जान ले, अच्छे से पालन कर ले और यह दुर्लभ, अमूल्य, सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। फिर एक बार आप लोगों के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य धर्म करते हुए दुर्लभ, अमूल्य, सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल और सार्थक बनाए, दुख मुक्त निर्वाण प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए बुद्ध वचन पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते। सब लोग हाथ जोड़ के बैठिए। भवतु सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। भवतु सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। भवतु सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसंगानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। एचितं वाचितं तुय्यं क्षिप्रमेव समीक्षतु सर्वे पूरयन्तु चित्तसङ्कल्पा छन्दोपन्ना रसो यथा। आयुरारोग्य सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अथो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समीक्षतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।